Hello students, today we are going to discuss collision. Collision में जनरली हम ये देखते हैं कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट या बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो हम ये समझते हैं, हमको ऐसा लगता है कि उनके बीच में कोलिजन हुआ, और सही भी है, कोलिजन है वो। लेकिन फिजिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो ही। जैसे आपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ था, तो उसमें अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को एक्चुअली टच नहीं करता, लेकिन जब हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ भेजते हैं तो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ये न्यूक्लियस है, ये हमने अल्फा पार्टिकल को भेजा हुआ है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको भी हम लोग कोलिजन मानते हैं। ये इलास्टिक कोलिजन, इस तरह के कोलिजन जो है इलास्टिक, तो कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो तभी आप कोलिजन बोलोगे, वो भी कोलिजन है, लेकिन इस तरह से भी कोलिजन, हम कोलिजन को डिफाइन करेंगे। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू आर मोर बॉडीज exert strong forces on each other for a relatively shorter interval of time. कोलिजन एक ऐसी आइसोलेटेड इवेंट है जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है। ऐसी घटनाओं को, ऐसी हैपनिंग्स को, ऐसे इवेंट्स को हम लोग कोलिजन कहते हैं। अब ये कोलिजन को ब्रॉडली हम लोग जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या है? और सेकेंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। पहले हम लोग इलास्टिक कोलिजन देखेंगे, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो। द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। जनरली ऐसे कोलिजन तब देखने को मिलते हैं जब उनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। हमारे डेली लाइफ में जो हैपनिंग्स होती हैं, जो कोलिजन्स होते हैं, वो इलास्टिक कोलिजन जनरली नहीं होते हैं। जो भी हम फिजिकल कांटेक्ट देखते हैं, टक्कर देखते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, वो कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, क्योंकि उन सभी कोलिजन्स में कुछ न कुछ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स का कोलिजन है, उनके कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटॉमिक पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर कोलिजन जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, वो उन कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। मींस द कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन in one dimension, one dimension, one dimensional elastic collision क्या होता है, इसको हम देखेंगे। elastic collision in one dimension, we are supposing that there are two objects having masses m1 and m2 and they are moving along the same directions with the velocities u1 and u2. Collision takes place, and after collision their velocities becomes v1 and v2. v1 and v2, ये हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं,
और कोलिजन के बाद इनके बीच जो टक्कर हो रही है, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जा रही है, v1 v2 हो रहा है। तो इसमें हम लोग मैथमेटिकल स्टडी करने के लिए हमको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड v1 एंड टू फाइंड v2। v1 v2 की वैल्यू हम u1 u2 के टर्म में फाइंड करने वाले हैं। उसमें क्या फिजिक्स यूज करेंगे? फिजिक्स हम यूज करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। एक चीज तो जान लीजिए, जितने भी तरह के कोलिजन्स होते हैं उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता ही है। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन हो उसमें भी और इलास्टिक कोलिजन हो उसमें भी जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो हम कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे, सिंस इन कोलिजन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 u1 प्लस m2 u2 मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision. Momentum after collision is m1 v1 plus m2 v2, and this can be written as m1 v1 minus u1 is equal to m2 u2 minus v2। या इस साइड में अगर आप एक्सचेंज किए होते तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे u1 माइनस v1। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो m2 v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आल्सो फॉर इलास्टिक कोलिजन, ये हर कोलिजन में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 दोनों साइड में कैंसिल कर लीजिए और फिर से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, m1 कॉमन मिल जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं? हम इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या लिखोगे? सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी यानी u1 माइनस v1 इससे कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v2 प्लस u2, यानी ये मिल जाएगा यहां से हमें u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इक्वेशन नंबर थर्ड कर ले रहे हैं। ये क्या है एक्चुअली? u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इससे एक कंक्लूजन आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। किस केस में? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है
इसकी वैल्यू 1 होती है, और इनइलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। जनरली हम लोग जो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उसमें ई की वैल्यू लेस देन 1 ही मिलती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स जो होते हैं उसमें ई की वैल्यू 0 मिलती है, और एक कोलिजन और पढ़ाया जाता है सुपर इलास्टिक कोलिजन, उसमें ई की वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है। तो अब हम लोग V1 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। V1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में V2 को डिलीट करेंगे, V2 को V1 के टर्म में लिखेंगे, और V2 इज इक्वल टू V2 इज पुटिंग V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1 इन सेकेंड में V2 की वैल्यू प्लेस करिए, और V2 क्या है? V2 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था? m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 था, और v2 की जगह हमने क्या लिख लिया? u1 माइनस u2 प्लस v1, v2 माइनस u2, ये था m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस, v2 की जगह u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2 है। अब क्या करेंगे हम? v1 को एक साइड ले लीजिए। इसमें v1 को एक साइड लेने का मतलब ये हुआ कि, चलिए लिख लेते हैं इसको, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। अब हम क्या करेंगे? अब आप देखें u1 u2 सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। m1 u1 है, ये m1 u1 है, और ये m2 u1 है। इसको इधर ले आओगे, u1 कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 u1। आप यहां देखें m1 u1 और ये m2 u1 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, m1 माइनस m2 होल मल्टीप्लाइड बाई u1। इसको देखें माइनस m2 u2 माइनस m2 u2 माइनस 2 m2 u2 मीन्स प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू, ये माइनस m1 v1 है और ये प्लस m2 v2 है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 v1। तो v1 की वैल्यू क्या होगी? सो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये v1 की वैल्यू, ये v1 की वैल्यू। इसी तरह से v1 की वैल्यू आप फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस कर दोगे तो आपको v2 मिल जाएगा, लेकिन हम लोग v2 की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। v2 की वैल्यू जो है लिखने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 आप एक्सचेंज कर लीजिए। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 की जगह 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन, नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे m1 प्लस m2 लिखिए या m2 प्लस m1, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज u2। ये रिजल्ट हो जाएगा v2 की वैल्यू। v1 और v2 दोनों की वैल्यूज आपको मिलेगी। अब इसमें हम कुछ जो है स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस
पहला स्पेशल केस हम ये लेते हैं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू हमने m1, यानी कोलिजन करने वाले दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस जो है आइडेंटिकल हैं, सेम मास के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तब क्या होगा केस में, आप देखें ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m/2m कैंसिल, यानी v1 इज इक्वल टू, पहले से ही मिल गया, v1 इज इक्वल टू u2, यानी कोलिजन के बाद पहली बॉडी दूसरी बॉडी जो कोलिजन के पहले स्पीड से चल रही थी उससे चलने लगी, और v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m/2m कैंसिल u1। क्या कह रहे हैं हम, अगर दोनों के मासेस सेम हैं, ये a है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और ये b है, इसकी वेलोसिटी u2 है, टक्कर हुई, अगर इन दोनों के मासेस सेम हैं तो इस केस में टक्कर के बाद m1 जो होगा वो u2 से चलने लगेगा और m2 जो होगा वो u1 से चलने लगेगा। वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है एक्सचेंज हो जाएगी। चलिए और केसेस हम डिस्कस करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस इसमें ये होता है कि टारगेट रेस्ट में हो, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। केस नंबर सेकेंड हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इफ टारगेट इज इन रेस्ट मीन्स u2 इज इक्वल टू 0, u2 0 हो तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, पहले इक्वेशन में हमने लिखा हुआ था v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस वाज u1, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या था, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, सेकेंड टर्म उसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें u2 है। सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में ले लिया। अब इसके अंदर सब केसेस हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, यानी टारगेट रेस्ट करके अब इसमें 3 केसेस हमारे बनेंगे। टारगेट रेस्ट में है सब में, ये सब केसेस कहलाएंगे। एक केस ये है कि टारगेट रेस्ट में, और उसमें हमने ले लिया है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, हमारा टारगेट रेस्ट में है और इसी और मास का जो है दूसरा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, दोनों के मासेस सेम, दोनों के मासेस सेम, ये u2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, तो ये इक्वेशन ये कह रहा है कि v1 बिकम्स 0, m1 माइनस m2 ये 0 हो जाएगा, यानी जो इससे रुके हुए ऑब्जेक्ट से जो आइडेंटिकल मास वाली बॉडी होगी वो टकराएगी, वो जाके यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी। और v2 का, v2 इज इक्वल टू 2m/2m कैंसिल, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट जो टारगेट है वो पहली बॉडी की रफ्तार से, पहली बॉडी की स्पीड से चलना शुरू कर देगा, उसी की वेलोसिटी वो ले लेगा। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो। न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो मॉडरेटर्स होते हैं वो इसी बेस पे लिए जाते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, थर्मल जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी स्पीड स्लो डाउन करने के लिए जो मॉडरेटर के न्यूक्लियाई होने चाहिए वो भी जो है उसका भी मास नियरली उसी के ऑर्डर में होना चाहिए, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो स्लो डाउन नहीं हो। इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन m2, m1 की वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है, तब केस में क्या होगा, m2 को इग्नोर कर लीजिए, m2 को छोड़ दोगे तो m1 अपॉन m1 कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1, v1 इज इक्वल टू u1 एंड व्हाट अबाउट v2, v2 इज इक्वल टू, m2 को आपने इग्नोर किया, 2m1 अपॉन m1 कैंसिल हो गया, 2u1। यानी इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर ये चल रहा है और एक छोटा सा टारगेट है, बहुत छोटा सा टारगेट है जो कि रेस्ट में है,
तो टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होगा, ये अभी भी u1 से ही चलता रहेगा, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस वेलोसिटी गेन कर लेगा, वो दोगुने रफ्तार से चलने लगेगा। टारगेट की वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में? जो इंसिडेंट पार्टिकल है, हेवी ऑब्जेक्ट है। अब तीसरा केस हमने ले लिया कि इफ m2 इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू m1। जरा आप देखें इस केस में क्या हो जाएगा, यानी m1 को छोड़ देना। आपने लिखा हुआ था v1 इज इक्वल टू क्या लिखा था? m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 u1, और v2 इज इक्वल टू क्या लिखा था? 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2। क्योंकि टारगेट रेस्ट में, ये तीनों जो सब केसेस हैं इसमें टारगेट को हमने रेस्ट में लिया हुआ है। अब यहाँ पे m2 के रेस्पेक्ट में m1 को इग्नोर कर लीजिए, माइनस m2 अपान m2, ये v1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस u1। एंड व्हाट अबाउट v2? जब आपने m1 को नेग्लिजिबल लिया है, m1 काफी हैवी है, तो ये वैल्यू नियरली 0 होगी। यानी अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी से मूव करता हुआ आए और किसी बड़े टारगेट से जो कि रेस्ट में है टकरा जाए, तो फिर टकराने के बाद ये रिबाउंड हो जाएगा, ये फिर से इसी रफ्तार से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस टारगेट का क्या होगा? ये तो रेस्ट में ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया। थैंक्स।